बीच गलियों में मुझको वो छेड़े, बीच गलियों में मुझको वो छेड़े, मटकी फोड़े और भैया मरोरे, फोड़े और भैया मरोरे, वो मटकी फोड़े और भैया मरोरे, मटकी फोड़े और भैया मरोरे, करता वो करता जय हो करता जय जय करता है नजरों से वार, कहना मानेगा ओ करता है नजरों से वार, कहना मानेगा ओ कहना मानेना, कहना माने ना, कहना मानेना, कहना माने ना, कहना मानेना। तेरा कान्हा तेरा कान्हा तेरा कान्हा है नादान, कहना मानेना तेरा खाना है नादान, कहना माने ना। श्री बांके बिहारी लाल की। प्रभु शरण में पड़े हैं तुम्हारी, प्रभु शरण में पड़े हैं तुम्हारी, प्रभु शरण में प्रभु शरण में पड़े हैं तुम्हारी, प्रभु शरण में पड़े हैं तुम्हारी, दीन दुखियों की सुध क्यों बिसारी, दीन दुखियों की सुध क्यों बेचारे, दीन दुखियों की सुध क्यों बिसारी, दीन दुखियों की सुध क्यों बेचारी, तेरे सेवक तेरे सेवक तेरे सेवक है नादान, कहना मानेना तेरे सेवक है नादान, कहना माने ना। ओ तेरा कान्हा है नादान, कहना मानेना तेरा कान्हा है नादान, कहना माने ना। तेरा कान्हा है नादान, कहना मानेना तेरा कान्हा है नादान, कहना माने ना। तेरा कान्हा है नादान, कहना मानेना तेरा कान्हा है नादान, कहना माने ना। 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 तेरा कान्हा है नादान, ओ तेरा कान्हा है नादान, कहना माने ना। बोलिए बांके बिहारी लाल की। राधे राधे। जरा आनंद के साथ बोलिए कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनते हुए राधे राधे। सांदीपन शिक्षण संस्थान के आज के इस मंगलमय इस आनंदमय आयोजन का आनंद लेने के लिए एक और भगवत प्रेमी हमारे बीच में हैं। बलदेव से हमारे माननीय विधायक श्री पूर्ण प्रकाश जी, जहाँ भी धर्म कर्म का कोई आयोजन होता है आप अवश्य वहाँ होते हैं। मेरा निवेदन वो आकर महाराज जी से आशीर्वाद लें। और सभी कृष्ण भक्तों के लिए, सभी रसिक संतों के लिए कल के भंडारे की व्यवस्था इन्होंने की। आपकी तालियां इनके सम्मान में हों एक बार। जय जय श्री राधे। और महाराज जी का अभिनंदन करते हुए हमारे आदरणीय पूर्ण प्रकाश जी
मैं निवेदन करूंगा श्री एस.एल. शर्मा जी से और श्री गंगाराम जी से कि वो आएँ और हमारे माननीय विधायक श्री पूरन प्रकाश जी का स्वागत करें, उन्हें राधा कृष्ण का स्वरूप भेंट करें। हमारे ब्रज की परंपरा है, यहाँ हम तो या तो राधा और कृष्ण का स्वरूप देकर ही लोगों का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय कि आप यहाँ आए, और ये सौभाग्य भी है आपका कि आपको भगवत श्रीधाम वृंदावन में आज भगवत कथा का आनंद प्राप्त हुआ। जय जय श्री राधे। एक बार पुनः इनके सम्मान में आप सभी तालियां बजाइएगा। जय जय श्री राधे। कुछ निवेदन मैं और कर देना चाहता हूँ। सांदीपन शिक्षण संस्थान अपने धर्म कर्म के कार्यों में पूरी तरह लीन है। यहाँ 108 ब्राह्मण बैठे हुए हैं जो विश्व कल्याण, विश्व शांति के लिए भगवत का पाठ कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पोथियाँ बिठाई हैं, ये जो यहाँ हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर से आध्यात्म चैनल के माध्यम से जिन्होंने निवेदन किया था कि उनके लिए भी पोथियाँ यहाँ बैठें। परसों सभी आचार्यों की दक्षिणा होनी है और इन्हें विदा होना है। मेरा उन सभी से निवेदन कि जिन्होंने जो भी संकल्प लिया है उस संकल्प को कल तक पूरा करें। चैनल पर हमारे नंबर भी हैं, मोबाइल नंबर भी हैं, अकाउंट नंबर भी हैं। उनके माध्यम से अपना जो जो सहयोग आपने संकल्पित किया है उस सहयोग को वहीं से भेजने की कृपा करें। अगर यहाँ हैं तो यहाँ से देने की कृपा करें। और इस कृष्ण भक्ति के आनंद को अगर हो सके तो कल और परसों 2 दिन का आनंद और शेष है। आप बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें ये आनंद प्राप्त हो रहा है, जो दूर से आनंद ले रहे हैं। उनसे भी निवेदन कि वो आइएगा गोविंद विहार में। कल और परसों कथा का समय भी थोड़ा सा परिवर्तित हो रहा है। कल से 1 बजे से लेकर 5 बजे तक कथा का श्रवण यहाँ रहेगा। परसों भी यही समय रहेगा 1 बजे से 5 बजे तक। तो कल के समय का और परसों के समय का विशेष आनंद लें। सांदीपन शिक्षण संस्थान के इस पुनीत आयोजन में आनंद लें और सहयोग करें किसी छोटे से बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने का, उसके अंधकार में जीवन को फिर से प्रकाशित करने का। देखिए ये कान्हा की नगरी है, यहाँ तो कण कण में और क्षण क्षण में आनंद बसा है। फिर से महाराज जी की ओर चलें, उससे पहले एक निवेदन और। कान्हा की नटखट लीलाओं की यहाँ चर्चा हो रही थी। गोपी जा रही है, कृष्ण उसे छेड़ रहे हैं। वो निवेदन करती है कि ऐसी कर्मत अति गैल रोके मती, सास लड़वे को मेरी बिखर जाएगी, नंद के लाल तेरो न बिगड़े कछु, चूंदरी मेरी कोरी बिगड़ जाएगी। ऐसी कर्मत अति। अरे नार ठहरी बिरानी न हासी करो, अरे कुल घरानो पुरानो है कछु तो डरो, रंग तेरो न छूटे सुखारो लला, धोते धोते मेरी सब उमर जाएगी। ऐसी कर्मत अति। बोलिए राधे राधे। फिर से निवेदन करते हैं उसी रस वर्षा के लिए आदरणीय श्री गुरुजी महाराज से। जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य महाराज श्री से क्षमा याचना करते हुए मैं एक बार चाहूँगा कि हमारे मध्य में विधायक जी मंच में आ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ में एक बार उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और साथ साथ में हमारे सांदीपनी शिक्षा संस्थान के तत्वाधान में दिव्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गोविंद विहार में पूज्य आचार्य श्री रसराज मदुल जी महाराज श्री के मुखारबिंद से रसास्वादन कराया जा रहा है। और इस अष्टोत्तर शत भागवत कथा में 108 यजमान जो बनाए गए हैं, बहुत सारे यजमान किसी कारणवश इस पुनीत अवसर पर यहाँ सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, लेकिन संकल्प किया था अपने पितरों के निमित्त। तो अगर इस चैनल के माध्यम से उन तक मेरी यह आवाज़ पहुंच रही है तो कृपया आप सभी अपनी जो राशि निर्धारित की गई है कथा की, भागवत पारायण की, वो राशि कल अकाउंट में भेजने की कृपा करें। साथ में क्योंकि कहा भी है, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लेने से, बड़े बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। अपने दहलीज से खाली मत लौटाओ, क्योंकि कभी धर्म में दान देने से दौलत कम नहीं होती। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा जो चैनल के माध्यम से कथा को रसपान कर रहे हैं, आप सभी हमारे उस सांदीपनी शिक्षा संस्थान में अपने बच्चों को तो हर कोई शिक्षित बनाना चाहता है, लेकिन परोपकार तो वो है जो दूसरे के बच्चों को पढ़ा लिखा करके उसका मार्गदर्शन करे।
तो मैं जो भी चैनल के माध्यम से या इस प्रांगण में बैठ करके कथा का रसपान कर रहे हैं, सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि वे सभी हमारे इस सांदीपनी शिक्षा संस्थान में जो सेवाएं चलाई जाती हैं, उन सेवाओं में अपना पूर्ण योगदान सहयोग प्रदान करें। परसों हमारे विप्र ब्राह्मणों की विदाई होगी, तो सभी यजमानों से विशेष सूचना है कि आप सभी अपनी राशि हमारे कार्यालय में जमा करा करके उसका पूर्ण पुण्य फल प्राप्त करें। यह श्रीमद् भागवत कथा आप सभी के सहयोग से ही की जा रही है, तो आप सभी दान दे करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए हम सभी मिलकर के पूज्य महाराज श्री से निवेदन करें कि आगे की इस परम मंगलमयी कथा का रसास्वादन करा करके हमारे समस्त जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री। जय राधे जय श्याम। हरि बोल। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल के। कृष्ण की लीलाएं बड़ी ही परम पावनी है। मामा कंस अपने भांजे के लिए असुरों के रूप में खिलौने भेजते हैं। पहले पूतना रूपी गुड़िया भेजी, मेरा भांजा खेलेगा इससे। पर भांजा ऐसा नटखट निकला कि महाराज उस गुड़िया को तोड़ दिया। तृणावर्त रूपी हेलीकॉप्टर भेजा, उड़ता उड़ता आया, प्रभु ने उसे भी तोड़ दिया। प्रभु श्री कृष्ण ने अपने अवतार में पंच प्राणों को पवित्र किया है। जिन पंच प्राणों से हमारी ये नरदेह, हमारा ये शरीर बना है, पूतना के रूप में हमारे अघ, हमारे पाप, हमारी दुर्बुद्धि को नष्ट किया। तृणावर्त के रूप में वायु में जो विकार आ गए थे, उन वायु के विकारों को दूर कर दिया। माखन खाया, माखन के बहाने से भक्तों के हृदय में जो मलिनता आ गई थी, जो दोष आ गए थे, जो इंद्रियों के इंद्रिय जनित दोष थे, उन इंद्रिय जनित दोषों को भगवान ने माखन के रूप में चुरा लिया। भगवान की एक लीला, मंगलमयी लीला और आती है। कहते हैं भगवान एक दिन ब्रह्मांड घाट पर गए और छोटा सा माटी का डेला और तुरंत श्याम ने मुख में मेला। माटी का ढेला लेकर के भगवान ने मुंह में रख लिया। मैया के पास शिकायत आ गई, तेरे लाला ने माटी खाई। मैया सुन माई, माटी खाई है मैया तेरे लाला ने। मैया ने फिर डांट लगाई, फिर कान पकड़ लिया और भगवान ने अपनी छोटे से मुखार बिंद में मैया को तीनों लोकों के ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए।
मैया को बताया, देख मां, मैं साधारण बालक नहीं हूं। मानो मैया को पहचान कराई हो कि मैं स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे घर में बालक बन के आया हूं। मैया प्राणों से भी ज्यादा प्रेम ठाकुर को करती हैं। तरह तरह के असुरों का आक्रमण होता रहा। ब्रजवासियों ने विचार किया, भैया हमें गोकुल छोड़ देना चाहिए। गोकुल को छोड़ के सब के सब लोग जाएं तो जाएं कहां? बोले एक जगह है। सुनंद बोले, कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्य पुण्यादि तृणवीरुधम। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। सबके लिए सहज सुंदर सरल एक ही स्थान है और वो है श्रीधाम वृंदावन, जिसे तीन ओर से यमुना महारानी ने कंगन की तरह घेर रखा है। वो वृंदावन, बोले वो कैसा वन है? समझने वाली बात है। आप वृंदावन में बैठे हो, बोले किसका वन है? लोगों ने कहा तुलसी का वन। वृंदावन है तुलसी। बोले तुलसी का वन का? नहीं नहीं, केवल तुलसी का वन नहीं है, वृंदा नाम भक्ता नाम वनम। वृंद, भक्तों को भी तो भक्त वृंद कहते हैं ना। बोले केवल तुलसी का वन नहीं। और आजकल आप देखिए तो आपको कहीं तुलसी का वन विशेषतः नहीं मिलेगा जैसे प्राचीन समय में था। लेकिन आज वृंदावन का स्वरूप क्या बना है? वृंदानाम भक्तानाम वनम इति वृंदावनम। जो भक्तों का वन है, जहां पर भक्त प्रकट होते हैं, जहां आकर के एक शुष्क हृदय में भी, नीरस हृदय में भी भक्ति का बीजारोपण होता है, वो है वृंदावन। भक्तानाम वनम वृंदावनम। भक्तानाम वृंदानाम अवतीति रक्षते। जो रक्षण करते हैं भक्त वृंदों के, जो रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, ऐसे भगवान जहां निवास करते हो उस स्थान का नाम है वृंदावन। कि वृंदावन सौ वन नहीं और नंद गाम सौ गाम, और बंसी बट सौ बट नहीं, हरि कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन जैसा बने। सब लोग चले आए और वृंदावन में आके रहने लगे। यहीं से भगवान ने अपनी अनेकानेक लीलाओं को संपन्न किया। धेनुकासुर का वध किया, तत्पश्चात कहते हैं भगवान ने एक अद्भुत लीला करी। कंस ने देखा कि कोई मार्ग नहीं बचा, एक मार्ग निकाला कृष्ण को मारने का। नंद बाबा के पास खबर भिजवाई कि 1000 नील कमल के पुष्प कल प्रातः काल मेरे मथुरा में पहुंच जाने चाहिए।
और भैया नील कमल तो काली दह पर होते हैं, और काली दह में विषैला नाग रहता है, कौन तोड़ के लाएगा। बाबा बड़े चिंतित थे, लेकिन अपनी चिंता किसे बताएं, कोई समझने वाला हो। बाबा ने लाला को नहीं बताया कि लाला को पता लग गया तो लाला चला जाएगा। और भैया मेरा तो एक ही लाला है, बताया नहीं। लेकिन गोविंद सबके मन की बात जानने वाले हैं। आज प्रातः काल कन्हैया बोले भैया आज हम गैया चराने नहीं चलेंगे, तो कहाँ जाएंगे? बोले आज तो खेलेंगे, मस्ती करेंगे। आज कहाँ? बोले चलो यमुना के किनारे चले। यमुना के किनारे चले और यमुना की ओर आकर के खेल भी बड़ा सुंदर रचाया। भगवान यमुना के किनारे क्रिकेट खेलने आए। प्रेम से कहो श्री राधे, कंजूसी से नहीं, फिर कहो श्री राधे। गेंद बल्ले का खेल खेलने आए। लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन ये खेल की परंपरा तो हमारे भारतवर्ष में ही शुरू हुई। और कहते हैं कि सबसे पहले क्रिकेट किसने खेला? सबसे पहले क्रिकेट हमारे राम जी ने खेला, सरयू के किनारे।